तो कहीं ना कहीं सबकी महत्वाकांक्षा है नीतीश को कैसे भी कुछ से हटा देना लालू यादव का मकसद है। हट जाते तो मेरा बेटा बन जाता। तेजस्वी की ताजपोशी से मांझी को दिक्कत नहीं है, मांझी को इस बात से दिक्कत है कि नीतीश पूछ कह नहीं रहा है। बता दिया किन शर्तों पर गठबंधन ये इस बार हुआ था, और उसमें सबसे बड़ी शर्त यही थी कि नीतीश कुमार तेजस्वी को 6 महीने के अंदर में मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब नीतीश अपना वादा तो मानने वालों में से है नहीं, लेकिन नैतिक दबाव तो नीतीश पर है। बिल्कुल। उम्मीद है आपने भी बिहार के लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी दिखाई होगी, और भागीदारी भी ऐसी जो कि जम के हुई है। हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र के महापर्व यानी कि बिहार में 2 सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं, जनता ने इस पर जमकर वोटिंग की है, और जो वोटिंग परसेंटेज है, ये जो देखा जाता है कि उपचुनाव में अक्सर वोटिंग परसेंटेज कम हो जाते हैं, लेकिन ये उपचुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ा है। अब ये वोटिंग परसेंटेज क्यों बढ़ा है, किस लिए बढ़ा है, इस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट नमन मिश्रा है, जो कि A to Z एक्सप्लेन के लिए एक्सपर्ट है। राजनीति का ये जो एक्सपर्ट होते हैं, जो विश्लेषण करते हैं, उसके एक्सपर्ट है। तो इन्हीं से हम समझेंगे कि एक ये भी सवाल उठ रहे हैं सर कि ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़े हैं, ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के ताजपोशी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये सही है? आपको लग रहा है ऐसा कुछ हो सकता है? निश्चित तौर पर ये अगर ये नहीं तो फिर क्यों? अनंत सिंह फैक्टर है, यहाँ पे चिराग फैक्टर लास्ट में आगे कहा भी हुआ। एक तरफ मामा भतीजा की लड़ाई थी, मामा भगना की लड़ाई थी, दूसरी तरफ आपने देखा चाचा भतीजा की लड़ाई थी। दोनों इस जगह यहाँ पे दोनों भूमिहार कैंडिडेट थे, आपस में दोनों मतलब वोट का बिखराव भी दिख रहा था। महागठबंधन का कोर वोट यहाँ कम है, वहाँ महागठबंधन का वोट इतना बड़ा है, लेकिन वहाँ काटने वाले 2 हैं। तो ये सारे समीकरणों को देखते हुए लगता है कि मतलब बड़ा मजेदार चुनाव हुआ, और जनता की भागीदारी ये साबित करती है कि कहीं ना कहीं कोई अंडर करंट है जो हम विश्लेषण से समझा सकते हैं, लेकिन बिना रिजल्ट के नहीं पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या है। 2 कारण हो सकते हैं। एक, तेजस्वी यादव की ताजपोशी बहुत नजदीक दिख रही है। अच्छा, मतलब नियर बाई है, वातावरण में एक बैग माहौल बदलने लगे, आप निकले तो धूप था, एक बैग दिखिएगा कि बादल आ गया, नमी महसूस होने लगी, अरोमा, हाँ एक अरोमा आने लगता है जब बारिश होने वाली होती है या आसपास होती है तो मिट्टी की सुगंध आने लगती है। एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है तेजस्वी यादव के ताजपोशी को लेकर। सबको पता है, हमने भी कमी नहीं छोड़ी। बता दिया किन शर्तों पर गठबंधन ये इस बार हुआ था, और उसमें सबसे बड़ी शर्त यही थी कि नीतीश कुमार तेजस्वी को 6 महीने के अंदर में मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब नीतीश अपना वादा तो मानने वालों में से है नहीं, लेकिन नैतिक दबाव तो नीतीश पर है। बिल्कुल। कि आपने तुरंत सरकार बदली है, अब आप वापस भी नहीं जा सकते जल्दी, तो ऐसे में आपको बात माननी पड़ेगी उनकी। और फिर नीतीश कुमार उसमें जुगाड़ लगा रहे हैं कि पार्टी विलय कर लीजिए, तो वो सारी बातें तो उनके लगातार मंत्रियों का विकेट गिरा। फिर आप देखिए कि 2 सीट पर तो लास्ट में बहुत मुश्किल से मैनेजमेंट हो पाएगी, दोनों जगह राजद लड़ेगी। अब पुरानी वाली सीट पे तो मामला अभी खत्म भी नहीं हुआ है, अब वहाँ विधायक की समाप्ति पूरी तरीके से नहीं हुई है, और वहाँ मामला पहले ही आगे की जदयू वहां से लड़ना चाहती है। मतलब नीतीश किसी तरह से चाहते हैं कि तेजस्वी बहुत मजबूत ना हो। तो क्यों, किस परिस्थिति में? देखिए, तेजस्वी यादव बिहार में एक तो नैतिक दबाव है क्योंकि बड़ा वोट बैंक है तेजस्वी का, विधायक ज्यादा है, तो उसका नैतिक दबाव तो ऑन द टेबल दिख रहा है आपको। दूसरा, नीतीश कुमार जब पलटी मारे हैं तो नीतीश कुमार के पास बदले में जो यहाँ नहीं कहते लुक्रेटिव ऑफर, तो ऑफर क्या है? उनको सीधे प्रधानमंत्री बनाने की बात की जा रही है। अनंत सिंह, लालू यादव, तेजस्वी यादव ही आपकी फील्डिंग करेंगे। समाजवाद के नाम पर आपको वोट लेना है, आपको ओबीसी का वोट बैंक चाहिए, और आपके पीछे लालू यादव खड़े रहे, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन गए थे तो कृष्ण से बड़ा उनको सारथी मिल सकता था क्या? वो व्यक्ति जो इस युद्ध के मतलब सारे आउटकम्स को जानता है, माहिर जो कहा जाता है कि जो सब गुण से निपुण है। एग्जैक्टली। अगर महाभारत में कोई समझ नहीं पाया हो तो हम उसको अवेंजर वाले स्टाइल में समझा देते हैं कि जब अंतिम लड़ाई थानोस से होने वाली थी, तो जब आयरन मैन ने पूछा डॉक्टर स्ट्रेंज से कि भाई आप तो सारा देख सकते हैं आयाम, तो कितनी पॉसिबिलिटीज है सब देख लीजिए और बताइए कि क्या हमारे जीतने के चांसेस हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने कम से कम 1.5 मिलियन के आसपास देखा अलग अलग पॉसिबिलिटीज। तो उसने पूछा कि किसमें जीते हम,
तो जवाब नहीं दिया उन्होंने, लेकिन चेहरे से लगा कि कहीं किसी में भी शायद जीत संभव नहीं लग रही है। और लेकिन यहाँ जब आप बिहार के संदर्भ में इस चीज को लेकर आते हैं तो लालू यादव जब पीछे खड़े हैं, वो जानते हैं, वो कहावत भी है, चौपाई भी है, जगन्नाथ रघुनाथ वो अनाथ कैसे हो। अब मैं किसी की महिमा मंडन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर लालू यादव किसी के सारथी हैं राजनीति में तो उसका भविष्य तो उज्जवल होना तय है। और अगर स्टूडेंट भी उतना ही मतलब होनहार हो जैसा कि नीतीश कुमार है तो फिर तो बात ही खत्म। तो एक सवाल है मेरा, ये जनता का भी सवाल है कि नीतीश कुमार कहीं इन्हीं वजहों से तो वो चुनाव प्रचार में नहीं गए दोनों सीटों पर जहां पे आरजेडी चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए ये जो होता है इसको बोलते हैं दाल भात का पॉलिटिक्स। अच्छा। ये हर जगह होता है। दो घर में अगर बहू आ जाएगी ना तो खटपिट होने लगता है कि उनके चावल, अरे बड़का भैया को खाना मिला तो उसमें घी काहे नहीं डलाया, छोटका में घी है। बड़का भैया को दिलाया तो बड़का भैया में दाल तनी ज्यादा काहे रह गया, तीन सब्जी मिला बड़का भैया को, छोटका भाई को तो एक सब्जी मिला है, उनको चोखा नहीं मिला। ये होता है और ये इसलिए किया जाता है कि छोटे छोटे बुरानी पॉइंट्स मिल सके, आदमी छोटे छोटे जीत मिल सके। अब पाकिस्तान क्वालिफाई करवे नहीं किया तो इंडिया के हारे में खुशी मनाएगा, तो अफ्रीका के खिलाफ इंडिया हारे तो पाकिस्तान बम फोड़ रहा है, अरे तुमको कुछ मिल ही नहीं रहा है तो तुम दूसरे के हार में खुशी मनाओगे। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जानते हैं कि ये 2 सीटें अगर तेजस्वी जीत जाते हैं तो पूर्णी वाली सीट तो जीत ही जाएंगे, या वो विधायकी बच जाती है अगर विधायक की, तो तेजस्वी यादव उस जगह पहुंच जाएंगे कि मात्र 116 से 122 पहुंचने के लिए उनको 6 विधायकों की आवश्यकता है। एक निर्दलीय, मैं बार बार कह रहा हूं, सुमित सिंह, एक ओवैसी और 4 गो मांझी। अब 4 मांझी के विधायकों को तोड़ देंगे। ऐसे मांझी जी का जो लगातार बयान दे रहे हैं, बार बार बयान दे रहे हैं कि हम भी पाला बदल सकते हैं, हम यहाँ जा सकते हैं, नाराजगी स्पष्ट है। तेजस्वी की ताजपोशी से मांझी को दिक्कत नहीं है, मांझी को इस बात से दिक्कत है कि नीतीश पूछ कह नहीं रहा है। बात समझिए मेंटल फ्रेम को। आप उनको बटरिंग जिनको नहीं समझ में आता राजनीति, वो खबर चला सकते हैं इस तरीके से कि मांझी जी ऐतराज कर रहे हैं तेजस्वी की ताजपोशी से, उससे ऐतराज नहीं है। ये तो 2018 से बोलते आ रहे मांझी जी कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैठ के डिस्कस करके तुम घोषित करने वाले कौन होते हो? तुम एक गठबंधन के दल के नेता ही हो, एक जैसे हम हैं वो आप भी हैं। आप मुख्यमंत्री हैं तो परिस्थितियों हैं, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। आज अगर इस गठबंधन में अगर 10 विधायक 20 विधायक और होते तो आवश्यकता ही नहीं थी नीतीश कुमार की। अब मैं आपको लिखित दे रहा हूं, कोई चाचा बन जाए, कोई भतीजा बन जाए, या कुछ भी बना लीजिए, गलती से उस दिन निकल गया था गधा वाला को कहावत, मैं आज नहीं रिपीट करूंगा, लेकिन कोई कुछ भी बना ले, अगर विधायकों की आवश्यकता जो तेजस्वी यादव की है वो पूरी हो जाती कहीं और से, तो नीतीश कुमार मायावती गति को प्राप्त कर गए होते। बिल्कुल। तस्वीरें और जो इनके है ना चिन्ह वो कहीं और लगते होते। आने वाले दिनों में कहीं मतलब यूपी वाला जो पैटर्न है वही बिहार में बढ़ रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पर बिहार उस तरफ बढ़ रहा है और भाजपा इंश्योर करेगी कि तेजस्वी की सरकार बन जाए, लेकिन नीतीश बाहर हो। और यही मैं बार बार आपको बोलता भी आ रहा हूँ, याद कीजिए कि मैं लगातार कहता हूँ कि पहले भाजपा लड़ाई से नीतीश को बाहर करना चाहती है, ये काम बिगाड़ रहा है ना। गठबंधन उधर मैंडेट मिलता है तो उधर चले जाते हैं, इधर मिलता है तो उधर चले जाते हैं, तो इन्होंने एक लूप होल पकड़ लिया है और उसको खूब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मैंने पाइप जोड़ दिया गया यहाँ से जाने के लिए बलिया तक गैस, बीच में कोई काट के अपना घर में लगा लिया, तो नीतीश कुमार वही काम कर रहे हैं, ना हिंग ना फिटकरी रंग सबसे बढ़िया चोखा। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार भी चाहेंगे कि तेजस्वी मजबूत नहीं हो, तेजस्वी मजबूत होंगे तो नीतीश कमजोर होंगे, तो नीतीश कमजोर होना क्यों चाहेंगे? और बात सीधी है, जब तक प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए विपक्ष के नेताओं की गोलबंदी नहीं हो जाती है, जो कि बार बार वो देखिए लालू यादव ने प्रॉमिस नहीं कर दिया कि हम तुमको प्रधानमंत्री बना ही देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं संभव है, कोई नहीं कर सकता, उनके हाथ में भी नहीं। और इसीलिए नीतीश कुमार देखिए प्रशांत किशोर के माध्यम से भी बैकअप प्लान लेके चल रहे हैं। तो नीतीश क्यों बिहार की राजनीति में 17 साल से मुख्यमंत्री है? क्योंकि ही हैज स्मॉल लिटिल प्लान्स सीडेड एवरीवेयर, छोटा प्लान छोड़ दिया, छोटा प्लान छोड़ दिया, छोटा प्लान छोड़ दिया, कि जब आवश्यकता पड़े सबको जोड़ ले, तो सबको जोड़ ले। और यही नीतीश कुमार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मोकामा में अनंत सिंह बहुत बड़े फैक्टर है। कुछ लोगों को तो लग रहा है कि हम लोग अगर बोल रहे हैं कि नहीं लड़ाई बराबर की हो गई तो बहुत बड़ा हम लोग पाप कर रहे हैं। तो आपकी भक्ति आपको मुबारक हो, सही। हम तो जो महसूस कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, सही बोलेंगे। चिराग पे अपने काम भी, चिराग पासवान ने पलट दिया है गेम को मोकामा का, और गोपालगंज में एक तरफ लड़ाई हो जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोकामा में नहीं हो रहा है। जिस आदमी का जमानत जब्त हो रहा था उसको वैसी स्थिति में पहुंचा दिया गया कि वो जीत भी सकता है। अब तो अगर प्लस ललन सिंह के जाने से वहां निगेटिव हुआ है मामला पूरा,
पूरा नेगेटिव हुआ। इनफैक्ट कि जब वो जनसभा को संबोधित करके लौट रहे थे तो वो उनके पूछा गया सवाल किसके चलते चुनाव हो रहा है। बिल्कुल। और भाजपा ने भी देखिए मास्टर स्ट्रोक खेला है। भाजपा ने भी चिराग पासवान को ऐन मौके पे लाया है ताकि लास्ट में ही वोट डिसाइड होता है, जात वाला लास्ट में डिसाइड होता है किस तरफ जाना है, अंतिम दिन वो सारा गोलबंदी। यहाँ पे सर एक सवाल ये भी होगा कि कहीं भाजपा भी चेक एंड मेट वाला चीज तो नहीं करे चिराग पासवान के, उनके जो उनका जो पकड़ है उसको भांपने के लिए कहीं चिराग पासवान को अंतिम समय में तो नहीं लाया कि वो भी जान सके कि उनका असली जो वजूद है, उनका जो वोट बैंक है वो कितना टर्न आउट कर। बात समझिए, मैंने कल भी समझाया था पंचनामा में बात कि चिराग अकेले आज भी लड़ेंगे चुनाव ना तो उनका वोट बैंक बहुत कम में सिमट जाएगा, लेकिन जब वो और भाजपा एक साथ होते हैं तो ताकत अलग लेवल की हो जाती है। आज देखिए कई पार्टियां हैं विपक्ष की, कांग्रेस साथ में लड़ी महागठबंधन के 2015 में तो 27 विधायक जीत के आ गए, फिर नीतीश कुमार अलग हुए तो देखिए कांग्रेस के विधायक कितना घट के चले आए। बिल्कुल। तो ये नीतीश भी अकेले में बहुत मजबूत नेता नहीं है, लेकिन जब लालू यादव और बाकी गठबंधन के नेता जब आते हैं तो नीतीश मजबूत हो जाते हैं, इतने मजबूत है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की दावेदार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सबकी महत्वाकांक्षा है नीतीश को कैसे भी कुर्सी से हटा देना, लालू यादव का मकसद है। हट जाते तो मेरा बेटा बन जाता। तेजस्वी यादव के भी मन में यही है कि चाचा हट जाते तो मेरा बन जाता। तो चाचा को आप रास्ता से हटा नहीं सकते ना, राजनीति में ऐसा होता नहीं है। राजनीति में जब भी किसी का पत्ता काटना हो तो प्रमोशन किया जाता है। कैसे बिहार से हटाने के लिए सुशील मोदी का प्रमोशन दिया गया, ऐसा ही होता है। तो अब देखिए अब ये तो हो रहा है, अब इसी बीच तेजस्वी का पॉपुलैरिटी बढ़ गया, दबाव नीतीश पर नैतिक बन गया। अब नीतीश कुमार पर ये जो दबाव बढ़ा है इसकी वजह से नीतीश कुमार अब चेकमेट हो चुके हैं, उन्हें बनाना ही पड़ेगा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री। और इस प्रदेश में मुझे लगता है कि अब प्रदेश की किस्मत बदलने जा रही है। मैं ये नहीं कहूंगा तेजस्वी की किस्मत बदलेंगे, लेकिन एक युवा बन जाता है मुख्यमंत्री तो सारे पॉसिबिलिटीज खुल जाते हैं। इसके बाद मुकेश सहनी भी युवा है, इसके बाद चिराग युवा है, संतोष सुमन युवा है। अब ये युवा बिहार की राजनीति करे, आपस में लड़े, लेकिन बिहार को आगे बढ़ाए। एक इसी चर्चा का एक सवाल, आखिरी जो सवाल है वो ये है कि तेजस्वी यादव को जो 4, 5, 6 जो विधायकों की जो कमी है, कहीं ये विधायक वो जदयू से ही तो शिफ्ट नहीं करवा ले। जदयू के बहुत लोग नाराज हैं। आपको पता है कि जदयू की एक विधायिका तो उसी दिन नाराज हो गई थी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब लोगों में नाराजगी नहीं है और लोग छोड़ नहीं सकते हैं पाला। निश्चित तौर पर अगर नेगोशिएशन बढ़िया होगा तो बिल्कुल पाला बदल सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इससे बात ये भी निकली कि जब सरकार 2020 में बनी थी ये वाली, तो मांझी और मुकेश सहनी को जेल से निकलते ही लालू यादव ने ऑफर कर दिया था कि आप दोनों आ जाइए और हम मिलकर सरकार बनाते हैं। कुछ 19-20 कारणों से नहीं बन पाई सरकार, सबने लिखित मांगा लालू यादव से कि आप गारंटी दीजिए ओवैसी आ रहे हैं कि नहीं, बाकी लोग आ रहे हैं कि नहीं, कैसे सरकार बनाइए, कैसे तोड़िएगा लोगों को, ये बताइए, हम अपना बना पोजीशन नहीं गवाएंगे। और बाद में जो हुआ सो आपने देखा ही। तो चलिए इस वीडियो में हमने आपको ये समझाने की कोशिश की कि कैसे आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव की बिहार में ताजपोशी संभव है, और ये आज नहीं तो कल ये होना तय है। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके साथ ही राजनीति से जुड़े इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।